हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 9 का एक व्याकरण का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वाक्य। पिछली क्लास में हमने वाक्य के बारे में बात कर ली है और हमने वाक्य की परिभाषा को समझ लिया है, वाक्य के भेद समझ लिए हैं, है ना। और हमने देखा कि 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो हमने समझ लिया कि रचना के आधार पर, और एक हमने समझ लिया, दूसरा हमने समझा था क्रिया के आधार पर। तीसरा हम जो बात करेंगे वो है अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य। तो हमारी जो सिलेबस में 9th के सिलेबस में केवल यही वाक्य हमको याद रखना है, ठीक है ना। रचना के आधार पर और क्रिया के आधार पर हमारे सिलेबस में नहीं है, केवल हमने सामान्य जानकारी लेने के लिए उनको पढ़ा था। ठीक है, हमारे सिलेबस में केवल ये है, तो इसको हमको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। इसके हम जो वाक्य अर्थ के आधार पर हैं वो उसके 8 भेद हैं, ठीक है। उनकी हमको परिभाषा को समझना है, उनके एग्जाम्पल्स को समझना है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि पूछा जाए कि ये जो विधानवाचक वाक्य है इसकी परिभाषा बताइए, ठीक है ना, और उसका एग्जाम्पल बताइए। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है, कोई एग्जाम्पल दे दिया और पूछ लिया कि ये कौन से प्रकार का वाक्य है, ऐसा भी हो सकता है। या तीसरा प्रकार का जो प्रश्न है, ऐसा भी हो सकता है कि विधानवाचक वाक्य को निषेधवाचक वाक्य में बदलिए, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो समझते हैं। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य हैं वो 8 प्रकार के हैं। सबसे पहले बात करेंगे विधानवाचक। सबसे पहला जो वाक्य होता है वो होता है विधानवाचक। इसे हम क्या कह सकते हैं, विधान सूचक भी कह सकते हैं, या फिर विधान बोधक भी कह सकते हैं, या फिर विधान द्योतक भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे विधानार्थक भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी प्रकार का नाम आ जाए, चाहे हमसे पूछा जाए विधानवाचक क्या होता है, विधान सूचक क्या होता है, तो ये वर्ड अलग अलग हैं, मीनिंग सेम है इनका, ठीक ना। चाहे सूचक बोले चाहे बोधक बोले, ठीक है। तो हमको समझना है विधान क्या है। विधान का मतलब है कार्य का होना। जिस वाक्य से हमें किसी कार्य के होने का या करने का, ठीक है, या किसी के द्वारा करवाने का बोध होता है, ठीक है ना, तो उसे हम कहते हैं विधानवाचक वाक्य। जिस कार्य से कोई कार्य होने का, जिस वाक्य से कोई काम होने का बोध होता है, ठीक है। कौन कौन से सेंटेंस हो सकते हैं, तो हम बात करते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जैसे कि राम आम खाता है, ठीक है, राम आम खाता है। या हम कह सकते हैं सीता बाजार से कपड़े लेने गई, ठीक है ना। तो काम होने का पता लग रहा है, कोई व्यक्ति है वो काम कर रहा है, तो यहां पर हो जाएगा, ये हो जाएगा विधानवाचक वाक्य। और ये तो कोई कर रहा है, मान लीजिए कोई अपने आप ही कार्य हो, यानी कि हम कह सकते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, तो वो भी इसमें आ जाएंगे। कैसे कि जैसे कि सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य उदय, या हम कह सकते हैं कि सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, पूर्व दिशा में उदय होता है, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं कि वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। या हम कह सकते हैं धूप निकल रही है, धूप निकल रही है, ठीक है। तो धूप जो है वो निकल रही है, कोई उसको निकाल नहीं रहा है, अपने आप निकल रहा है, ठीक है ना, अपने आप ये हो रहा है, प्रकृति का नियम है ये सब, ठीक है। तो ये धूप निकल रही है, तारे निकल रहे हैं,
तो ये कोई कर नहीं रहा है, ये प्रकृति का नियम है सब। तो ये सारी जो चीजें हैं जिसमें कोई काम अपने आप होने का बोध हो या कोई करे ऐसा बोध हो, तो उसे हम विधानवाचक वाक्य कहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ वाक्य हमने लिखे। ठीक है, तो यहां हमने कुछ वाक्य लिखे, जैसे कि हम लिख देंगे कि गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा एक पवित्र नदी है। ठीक है ना। या हम लिख देंगे कि मोहन नृत्य करने लगा। मोहन नृत्य करने लगा। तो इस टाइप के जो सेंटेंस हो जाएंगे वो हमारा हो जाएगा विधानवाचक वाक्य। बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। अगला जो हमारा सेंटेंस है वो हमारा हो जाएगा, दूसरा सेंटेंस हमारा हो जाएगा निषेधवाचक। निषेधवाचक कह सकते हैं या हम इसको नकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। निषेधवाचक, निषेध सूचक, निषेध बोधक, निषेध द्योतक, एक ही बात है। या हम इसको नेगेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा वाक्य हो गया? नकारात्मक वाक्य हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, जिसमें न आ जाए या ना आ जाए या फिर नहीं आ जाए या मत आ जाए। ठीक है ना। तो यहां पर प्रोहिबिशन हो या मनाही हो किसी बात की, तो उसको हम कह देंगे नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद हम लिख सकते हैं जैसे कि तुम वापस यहां मत आना। तुम यहां वापस मत आना। अब एक चीज हमको देखनी है कि यहां क्या आ गया है, मत आ गया है या नहीं आ गया है। तो ये तुम वापस मत आना, तो ये हम मना भी कर रहे हैं उसको और एक प्रकार का आदेश भी दे रहे हैं। तो ये नकारात्मक वाक्य भी है और आज्ञा सूचक वाक्य भी है। ठीक है, और जैसे हम लिख सकते हैं बीमार होने के कारण सुरेश नहीं आ पाएगा। सुरेश नहीं आ पाएगा। ठीक है, और जैसे हम लिख सकते हैं कभी भी झूठ मत बोलो। ठीक है ना। तो ये जो सेंटेंस है मत आ गया, नकारात्मक वाक्य भी है और ये आज्ञा सूचक वाक्य भी कहलाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तीसरा हमारा जो सेंटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आज्ञा सूचक या आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य से हमें आज्ञा देने का या अनुमति लेने का या प्रार्थना करने का बोध होता है उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, किस प्रकार? जैसे कि आज्ञा देना कि सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान मत करो। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि कक्षा में
शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि माता पिता का कहना मानो, माता पिता का कहना मानो। ठीक है ना, या फिर हम कह सकते हैं कि मुझे पानी का गिलास दो, मुझे पानी का गिलास दो। ठीक है ना, तो ये हो गई आज्ञा। इसके अलावा यहां पर क्या आ सकते हैं, अनुमति भी आ सकती है यहां पर, या फिर प्रार्थना भी आ सकती है। अनुमति या प्रार्थना भी आ सकती है। तुम यहां से चले जाओ। ठीक है ना, तो ये कुछ जो सेंटेंस हैं वो क्या कहलाएंगे, आज्ञावाचक वाक्य कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारे जो सेंटेंस आएंगे वो हो जाएंगे इसके बाद में हमारे सेंटेंस कहलाएंगे, चौथा जो होगा वो होगा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में हम समझ ही लेंगे कि जहां क्या, कौन, कहां, किसने, ये शब्द आएंगे। ठीक है ना, जिस वाक्य में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है ना, कि जैसे तुम क्यों जा रहे हो, या कहां जा रहे हो, या भारत की राजधानी कौन सी है। ठीक है ना, इस टाइप के जो सेंटेंस होंगे वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएंगे। ठीक है ना, जैसे वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में आ जाएगा 5 नंबर इच्छावाचक। 5 नंबर हमारा जो सेंटेंस हो जाएगा वह है इच्छावाचक। इच्छावाचक मतलब जिस वाक्य से हमें इच्छा, मनोकामना, आशीर्वाद, मनोकामना या आशीर्वाद आदि का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि ईश्वर तुम्हें सफलता के मार्ग पर अग्रसर करे। ठीक है ना, ठीक है, ये हम कह सकते हैं दीर्घजीवी बनो। ठीक है, या यशस्वी बनो। ठीक है, तो इस टाइप के जो वाक्य हो जाएंगे, मेरी उम्मीद है, मेरी आशा है, मैं ऐसा चाहता हूं कि ऐसा हो जाए। ठीक है ना, जैसे कि तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। ठीक है ना, ये जो सेंटेंस है वो क्या कहलाएगा, इच्छावाचक। मेरी इच्छा है, अगर वो होगा या नहीं होगा उससे पता नहीं है, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है। ठीक है, जैसे कि तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। ठीक है, तो ये उम्मीद की जा रही है, ऐसी उम्मीद है, आशा है कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है ना, इसके बाद में हम बात करेंगे, छठा जो सेंटेंस हमारा होगा छठा जो सेंटेंस हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक में क्या आ जाएगा, इसमें संदेह आ जाएगा, या फिर शंका का बोध होगा, या संभावना का बोध होगा। ठीक है ना, किसी भी बात पर हमको डाउट है, ठीक है ना, कंफ्यूजन है, तो उसे हम कहेंगे संदेहवाचक वाक्य। ठीक है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा, जैसे कि शायद यह वही व्यक्ति है,
शायद ये वही व्यक्ति है, ठीक है ना। या फिर हम कह सकते हैं संभवतः, संभवतः वह कल आएगा, संभवतः वह कल आएगा, यानी पक्का नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो वो संभवतः है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, इस प्रकार से। तो और हम देखेंगे कि ये हो जाएगा हमारा संदेहवाचक। इसमें जैसे और कुछ सेंटेंस, उसने आज अपना काम खुद कर लिया होगा, ठीक है ना, होगा, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, कंफर्म नहीं है, ठीक है। शायद हिमालय पर बर्फ पड़ रही है, ठीक है ना। तो ये जो सेंटेंस हो जाएंगे जिसमें संभावना हो तो वो संदेहवाचक वाक्य कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस हो जाएगा संकेतवाचक। 7 नंबर जो सेंटेंस है वो हमारा कहलाएगा संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक में क्या आ जाएगा, यदि और तो, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, कि यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, ठीक है ना, इस टाइप का। यदि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। या संकेतवाचक को हम कह सकते हैं शर्त वाले वाक्य, शर्त है यहां पर, ऐसा होगा तो ऐसा हो गया, ठीक है ना। आशीष फेल हो गया क्योंकि उसने स्वाध्याय नहीं किया। स्वाध्याय का मतलब सेल्फ स्टडी उसने नहीं की, इसलिए वो फेल हो गया, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं तुमने पूरा इलाज लिया होता तो तुम जल्दी ठीक होते, ठीक है ना। तो एक सेंटेंस का होना दूसरे सेंटेंस पे अगर डिपेंड करता है तो वो हमारा कहलाता है संकेतवाचक वाक्य। लास्ट हमारा जो सेंटेंस है वो हो जाएगा हमारा जो 8वें नंबर का सेंटेंस है वो कहलाएगा विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक का मतलब क्या है कि जहां पर जिस वाक्य से हमें हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि ये जो मनोविकार है, मनोभाव है, इन भावों का बोध होता है, ठीक है ना। हर्ष का मतलब खुशी का, शोक यानी दुख का, घृणा मतलब नफरत का, और विस्मय मतलब आश्चर्य का। इन भावों का बोध होता है जिस सेंटेंस से, तो उसे हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। कैसे? जैसे मैंने लिखा हा, मजा आ गया, ठीक है ना। तो ये मजा आ गया क्या है, एक सेंटेंस है, विधानवाचक सेंटेंस है, लेकिन मैंने इसमें लगा दिया हा, एक शब्द लिखा जो कि एक भाव को प्रकट कर रहा है, और उसके साथ में एक ये साइन भी है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन साइन या विस्मयादि बोधक चिन्ह भी है। तो इसलिए हम इसको पहचान सकते हैं कि ये विस्मयादि बोधक वाक्य है,
ठीक है ना। इसके बाद में हम लिखेंगे छी, तुम कितने गंदे हो, कितने गंदे हो, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये हमारे जो वाक्य हैं अर्थ के आधार पर ये हमारे 8 प्रकार के वाक्य हैं। और ये तो हमको हो जाएगा हमारा कि हमसे पूछा जाएगा कि वाक्य की परिभाषा बताइए और उसके एग्जाम्पल बताइए। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है कि इनका वाक्य परिवर्तन कीजिए, वाक्य परिवर्तन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है वाक्य परिवर्तन, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि राम बाजार जाता है। क्वेश्चन आ गया कि इस वाक्य को, ये एक विधान वाक्य है, विधानवाचक है, और इस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलिए, ठीक है। तो ये क्या है, विधानवाचक। प्रश्न आ गया कि इसको बदलना है किसमें, प्रश्नवाचक में। तो हम क्या लिखेंगे कि क्या राम बाजार जाता है, क्या राम बाजार जाता है, क्वेश्चन मार्क। या ऐसा भी लिख सकते हैं कि राम कहां जाता है, यह भी हो सकता है, ठीक है। ये तो हो गया प्रश्नवाचक। और अगर मान लो कि हमें बनाना हो आज्ञावाचक, आज्ञावाचक, इसको आज्ञावाचक बनाना है, तो क्या लिखेंगे हम इसको कि राम बाजार जाओ, राम बाजार जाओ, ये हो गया आज्ञावाचक। या हमको इसको बनाना है निषेधवाचक, तो निषेधवाचक किस प्रकार बन जाएगा कि राम बाजार नहीं जाता है, राम बाजार नहीं जाता है, ठीक है ना। और ये फिर इसको बाद में हम बना दें इसको, अगर हमें इसको संदेहवाचक बनाना हो, संदेहवाचक, ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे इसके अंदर कि शायद राम बाजार जाए, शायद राम बाजार जाए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक सेंटेंस को हम दूसरे प्रकार के सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे कि एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं यहां पर, जैसे लिखा है शायद वह उत्तीर्ण हो जाएगा, शायद वह उत्तीर्ण हो जाएगा, उत्तीर्ण यानी पास हो जाएगा। तो किस प्रकार का वाक्य है, संदेहवाचक, संदेहवाचक है, ठीक है ना। तो अगर हमें इसको बदलना होगा विधानवाचक में, अगर हमें इसको विधानवाचक में बदलना होगा तो हम लिखेंगे कि वह उत्तीर्ण हो जाएगा, वह उत्तीर्ण हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें इसे बदलना है निषेधवाचक में तो हम इसको लिख देंगे कि वह उत्तीर्ण नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हमको प्रश्नवाचक में बदलना हो तो हम लिख देंगे कि क्या वह उत्तीर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम एक प्रकार के सेंटेंस को दूसरे प्रकार के सेंटेंस में भी चेंज कर सकते हैं। तो दो प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं हमारे सामने। एक तो हमसे पूछा जाए कि ये जो वाक्य है इसकी परिभाषा और उसका उदाहरण बताइए, और दूसरा प्रश्न होगा कि एक प्रकार के सेंटेंस को दूसरे प्रकार के सेंटेंस में बदलिए। धन्यवाद।